अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? ये मैंने बनाया हुआ था रात के टाइम सैलेड, और ये सैलेड तकरीबन रोज़ाना बनता है हमारे घर में। तो साथ जो खाना है वो हमारे मेहमान आए थे, तो जो बचा हुआ था 2-3 दिन का, तो उसको दोबारा से मैंने लेमन डाल के रस उसका लेमन का, तो वो फिर मैंने दोबारा से गर्म कर लिया था। तो ये तकरीबन रोज़ाना ही बनता है, लेकिन रोज़ाना थोड़े मुख्तलिफ बनता है हर दूसरे दिन। लेकिन लेमन और ब्लैक पेपर जो है ना, वो हर इसमें डलती है फ्रूट सैलेड में। तो ये फिर मैंने सुबह बनाना था मिल्क शेक, क्योंकि सेब काफ़ी हमारे घर आए हुए थे काफ़ी दिनों से, लेकिन वो खाए नहीं थे, तो इसीलिए वो ख़राब ना हो जाए। तो ये फिर मैंने ना एक सेब डाल के और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के, तो ये फिर मैंने मिल्क शेक बना लिया था। और बाकी ये है कि अनार तो तकरीबन होते हैं, लेकिन उसका तो मिल्क शेक ज़्यादा नहीं बन सकता। तो केले और सेब का बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। मिक्स बनाएं तो ये फिर मैंने सुबह बेटे के लिए बना लिया था। फिर उसके बाद मुझे उसका नाश्ता बनाना था, और पालक जाग के मैंने लेनी थी फिर, क्योंकि आज हमने बनाने था गोश्त और पालक। तो फ्रेश पालक यहाँ साथ ही हमारे जो है बिल्डिंग, इसकी बैक साइड पे मार्केट है, तो वहाँ तकरीबन फ़्रेश मिलती हैं सारी चीज़ें, सब्ज़ियाँ तो बहुत ही फ़्रेश, ताकि जो फ्रूट होता है वो भी कटा हुआ पैकिंग में फ़्रेश मिलता है सुबह के टाइम। अक्सर जो मैं जो है ना पाइनएप्पल वो कटा हुआ ही ले आती हूँ, कि घर ला के काटना थोड़ा मुश्किल होता है और वो सही तरह नहीं कटता जैसे कि वो मार्केट में कटा हुआ मिलता है। तो वाटरमेलन और इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो सुबह सुबह कटे हुए आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ये फिर मैंने नाश्ता बनाया था। नाश्ते में बेटा जो है ना वो फ्राई अंडा इस तरह खाता है कि उसकी जो जर्दी है वो बिल्कुल पकी हुई होनी चाहिए। तो ये फिर मैंने एक तरफ से बना के फिर उसी के ऊपर काली मिर्चें और नमक डाल के, तो फिर उसको उल्टा दिया था कि उसकी जो जर्दी है वो दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पक जाए। तो ये नाश्ता बनाने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा वो सब्ज़ी ला के, तो थोड़ा सा घर का बाकी सफाई और थोड़ा बहुत काम करना था। तो ये फिर मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया। नाश्ता दे के फिर मैं पालक लेने चली गई, और फिर ला के मैंने काटी, और फिर जल्दी से मैंने खाना बनाने के लिए रखा। तो अब ये है कि दोपहर के टाइम जो है मौसम वो अच्छा होता है, कि अगर अब बाहर निकलें भी सही तो इतनी गर्मी नहीं होती जैसे कि पहले थी। अब यहाँ का मौसम भी जो है ना वो पहले से बहुत बेहतर हो गया है। गर्मी नहीं है, और रात को निकलें तो अभी आपको वो पसीना नहीं आता, बल्कि मौसम बहुत अच्छा होता है, आप आराम से लंबी वॉक कर सकते हैं। तो ये फिर मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद तकरीबन ये मैंने 2 प्याज डाले थे बड़े, और उसमें फिर मैंने ये छोटे छोटे पैकेट बना के इसके मटन के रखे हुए थे। एक ही दफ़ा हम एक रान ले लेते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में कटवा के, तो फिर उसके पैकेट बना के फ्रिज में रख देते हैं। फिर हमें जितनी भी ज़रूरत होती है वो निकाल के तो उसका खाना बना लेते हैं। तो ये फिर मैंने निकाल के, तो ये फिर मैंने इसको अच्छी तरह भून के, और इसमें सारे तकरीबन जो मसाले हैं, मिर्ची, नमक, हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ वो डाल के, और उसी के ऊपर मैंने ये 3 टमाटर जो थे ये इस तरह काट के, और इसको पानी लगाने के बाद गलने के लिए रख दिया था। तो ये है कि पहले मैं थोड़ा सा जो गोश्त है वो इसमें मैं ज़रूर भूनती हूँ, कि वो अंदर से थोड़ा कच्चा ना रह जाए, और उसका जो कलर होता है वो अंदर से थोड़ा रेड होता है, कि वो ना रह जाए, वाइट ही होना चाहिए। तो ये जब अच्छी तरह हो गया, मसाला बन गया, तो फिर मैं इसमें ये फिर मुझे एक आलू भी डालना पड़ा उस दिन। तो ये फिर है कि मैंने पालक जो है वो अच्छी तरह धो के तो इसमें डाली, और पालक जो है ना वो उसमें मैं दूध डालती हूँ। वैसे तो पालक अपना इतना ज़्यादा पानी होता है, लेकिन मैं इसमें 1 कप जो है ना तकरीबन वो मैंने दूध इसमें डाला था। और इससे जो आपको क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपकी ये जो पालक गोश्त है बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने जो आलू था ना वो बहुत ही बड़ा साइज़ था, क्योंकि छोटा हमारे घर में था नहीं, तो मैंने कहा आधा कटा हुआ फिर ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आलू हमारे घर में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो ये तकरीबन हमारा जो खाना था ये बन गया था। इसकी शक्ल देखिए जैसे क्रीमी होती है पालक, वैसे ही ये बना है। क्रीम जो डाल के बनाते हैं पालक वो भी तकरीबन इस तरह की होती है, लेकिन मैं पहले ही दूध डाल देती हूँ, तो उसका जायका जो होता है वो इस तरह ही बनता है। लेकिन इसमें जो है ना मैं फ़्रेश मेथी काट के वो डालती हूँ। तो ये बाद में हम लोग गए थे सतवा ने खाना खाने के बाद, तो यहाँ पर उसकी बड़ी अच्छी परफ्यूम्स की बड़ी अच्छी शॉप्स थी, और ये बना के भी देते हैं।
तो मुझे एक दो चाहिए थे, तो वो फिर मैं लेके आई थी क्योंकि मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मुझे चाहिए थी। और उससे कुछ दिन पहले जब मैं गई थी देरा, तो वहाँ से भी बड़े अच्छी मिल